कैन यू डाई आफ्टर द मास्टरबेटिंग? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि गाइज 1 सितंबर 2011 को एक रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है। उसमें एक लड़का करीबन 42 टाइम्स मास्टरबेट करता है, वो भी नॉन स्टॉप, एंड आफ्टर द सम टाइम ही डाइज। और ये घटना ब्राजील के एक लड़के के साथ हुई है जो कि केवल 16 साल का था। इस एडिक्शन के बारे में उसकी मदर को भी पता था, बट हॉस्पिटल जाते जाते ऑन द स्पॉट वो खत्म हो जाता है। ये जो आर्टिकल अभी मैंने आपको बताया है गाइस, वो 100% करेक्ट है। यू कैन सर्च ऑन गूगल दैट अ ब्राजीलियन टीनेजर डाइड आफ्टर द मास्टरबेटिंग 42 टाइम्स। देखिए, मास्टरबेशन करते समय मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं और महीने भर का खाया हुआ खाना और उस खाने से निकला हुआ जो भी प्रोटीन और विटामिन होता है वो स्टोर हुआ होता है, जो कि आपके पेनिस के थ्रू इजिली बाहर निकल जाता है। और साथ ही में मिलियंस ऑफ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो आइए गाइस एक एक करके इन सभी हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। सो नंबर 1 इज डोपामिन। इट इज ऑल्सो नोन एज अ हैप्पीनेस हार्मोन। इस हार्मोन से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी है गाइस कि मास्टरबेशन करने से पहले ये हार्मोन रिलीज होने लगता है। मतलब अगर आपने अपने जेनेटिक पार्ट को टच भी कर लिया तब भी डोपामिन रिलीज होगा ही होगा और आप मास्टरबेशन करने पे मजबूर हो जाओगे। सो नाउ सेकंड इज एंडोर्फिन्स हार्मोन। बेसिकली गाइस, आप लोग ये बात तो कहते ही होगे कि भाई मैंने मास्टरबेशन किया और मेरा सारा बॉडी का पेन और स्ट्रेस तुरंत ही गायब हो गया। भाइयों, वो स्ट्रेस और पेन गायब नहीं होता है, वो आपको केवल महसूस होता है, क्योंकि जब आप मास्टरबेशन करते हो तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन्स हार्मोन्स को रिलीज करता है और करने के 2 मिनट बाद ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो स्ट्रेस था वो तुरंत ही कम हो गया। बट उसके बाद जो गिल्टी फील होती है ना, वो आप लोगों को अच्छे से पता है। नाउ नंबर 3 इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। अब ये हार्मोन जरूरी नहीं है गाइस कि जब आप मास्टरबेट करो तभी निकले। ये हार्मोन उस समय भी रिलीज होता है जब आप फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आते हो या फिर जब आप फर्स्ट टाइम किसी लड़की से बात करते हो। सो दिस इज नॉर्मल हार्मोन। इसका निकलने का ज्यादा कोई पछतावा भी नहीं होना चाहिए। नाउ अब मैं जिस हार्मोन के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक स्पर्म को रिलीज करने के लिए, और वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर का स्पर्म सेल का प्रोडक्शन हो पाता है और यही स्पर्म सेल सीमन के थ्रू ड्यूरिंग द मास्टरबेशन रिलीज होता है। हाँ गाइस, और एक साइंटिफिक ट्रूथ ये भी है कि जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपकी बॉडी का 60% स्पर्म रिलीज हो जाता है। अगर मैं इसे नंबर्स में बताऊं तो करीबन 20 से 30 मिलियंस ऑफ स्पर्म, जो कि केवल एक सीमन में होता है। सो यू कैन इमेजिन गाइस कि मास्टरबेशन के समय कितने ढेर सारे सीमन रिलीज होते हैं। और ये जो सीमन होता है वो एक लिक्विड पार्ट होता है और इसी सीमन के अंदर, केवल एक सीमन के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं जिसको आप पल भर में बर्बाद कर देते हो। गाइस, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं एक दिन में 2 से 3 बार मास्टरबेट करता हूँ और मेरी बॉडी पे तब भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, और वो लोग पर डे करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे कहने को तो लोहा भी बाहर से सख्त होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है, और ऐसा ही हाल आप लोगों का है। बस वो कहने को है कि बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जाके बॉडी टेस्ट करवाओ, क्योंकि गाइस आपकी बॉडी के हड्डी के अंदर का बोन मैरो खत्म हो रहा है। और ये जो बोन मैरो होता है वो एक लिक्विड पार्ट होता है, और अगर ये खत्म हो गया आपकी बॉडी से तो बॉडी केवल गाइस एक ढांचे के समान होगी, और फिर ये बॉडी का ढांचा केवल चिता में आग देने के काम आएगा। बट गाइस, इसको करने का एक बहुत बड़ा फायदा है जिससे कि आप एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हो, और वो है गाइस प्रोस्टेट कैंसर। देखो दोस्तों, अगर आप करीबन 2 से 3 साल मास्टरबेट नहीं करते हो तो जितना भी स्पर्म का प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर हुआ होता है वो एक जगह जाके कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। और समय के साथ साथ अगर स्पर्म रिलीज ना हो या फिर नाइट फॉल ना हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर आप मास्टरबेट नहीं करते हो तो वो जितना भी स्पर्म एपिडिडाइमिस के अंदर कलेक्ट हुआ होता है गाइस, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि आपको समय के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर भी होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन गाइस, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रोज ही मास्टरबेट करो। अगर इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट है तो गाइस डिसएडवांटेज जरूर होगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको आप यूज करो या फिर जिसका आप इस्तेमाल करो अपने फायदे के लिए और उसका नुकसान ना हो। सो गाइस, इन दी एंड में यही कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस होती है गाइस मास्टरबेशन की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडिक्शन वाली है, जिससे कि आपकी डेथ होने की भी चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इस चीज का एडिक्शन लग गया तो मुश्किल ही है गाइस कि आप इसे छोड़ पाओ। सो आई थिंक दोस्तों टुडे इज इनफ नाउ। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत बड़े फिजिकल इशू को कवर किया है।